हाय एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न जनरल स्टडीज 1। आज हम कवर करेंगे यूपीएससी एग्जाम बुक लिस्ट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। First is polity. पॉलिटी हमने सबसे पहले स्टार्ट करनी है 11th क्लास एनसीईआरटी से। एक बार आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी कवर कर ली, आपका बेस तैयार हो गया। उसके बाद आप लक्ष्मीकांत की बुक प्रेफर कर सकते हो, काफी फेमस है लक्ष्मीकांत। एक बार लक्ष्मीकांत बुक आपने प्रेफर कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है। जो सा मर्जी आप टॉपिक पकड़ लो, जो सा मर्जी आप सब्जेक्ट कवर कर लो, करंट अफेयर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए। और न्यूज़पेपर पढ़ने की भी एक हैबिट होनी चाहिए। हैबिट बनेगी तभी आपके करंट अफेयर्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होंगे। एक आप रजिस्टर रख सकते हो, जो भी लेटेस्ट इंसिडेंट, लेटेस्ट हैपनिंग या जो भी कंट्रोवर्सी या जो आप देखते हो, या दो अगर कंट्रीज की कोई एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, एमओयू हो रहा है, या फिर कुछ कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो उसको आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको कवर कर सकते हो। सेकेंड इज हिस्ट्री। हिस्ट्री splits into three, that is ancient, second is medieval, and third is modern history. हिस्ट्री एंशियंट के लिए आप आर.एस. शर्मा की बुक ले सकते हो, और मिडीवियल के लिए आप सतीश चंद्रा, और मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक प्रेफर कर सकते हो। सो ये हो गया आपका हिस्ट्री का टॉपिक। एंशियंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न। एंशियंट मिडीवियल के लिए ये सफिशिएंट बुक्स है, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम। साथ में साथ आप कोचिंग मटेरियल के नोट्स भी प्रेफर कर सकते हो। थर्ड इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आप 11th या 12th की एनसीईआरटी, साथ में आपके पास एटलस होना बहुत जरूरी है, और साथ में आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल भी प्रेफर कर सकते हो। सो कोचिंग नोट्स एंड द इसके साथ साथ आप ज्योग्राफी में करंट अफेयर्स।
ज्योग्राफी के लिए करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? जैसे इंडिया और मालदीव्स का इशू था, तो मालदीव्स और इंडिया के इशू को नहीं देखना, आपने ये देखना है जो लक्षद्वीप और मालदीव्स है, जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मालदीव्स के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या अगर किसी दो कंट्रीज की एग्रीमेंट हो रही है तो उन दो कंट्रीज के भी ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये यूपीएससी है। यूपीएससी का मतलब अनप्रिडिक्टेबल, जो आप सोचोगे वो नहीं आएगा, जो आप नहीं सोचोगे वो आएगा ही आएगा। इसलिए यूपीएससी को समझना आसान बात नहीं है। अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम, हम बोलते हैं ना यूनियन पब्लिक्स, तो मैं कहता हूं अनप्रिडिक्टेबल। फोर्थ इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वाइज करंट अफेयर्स, इसके लिए आप 11th क्लास की एनसीईआरटी प्रेफर करो, ठीक है। एक बार आपका बेस तैयार हो गया, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो गई, फिर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल प्रेफर कर सकते हो, और उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, इसको मत छोड़ना, ये कवर ही करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट भी लिख लो। एंड लास्ट जो इसमें कवर होता है वो है करंट अफेयर्स। सो इकोनॉमिक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके प्रीलिम्स PYQ एग्जाम को क्रैक करने के लिए। Next is environment. एनवायरनमेंट कवर करने के लिए एक शंकर आईएएस की स्टडी मटेरियल आता है, वो आप कवर कर सकते हो। उसमें काफ़ी डिटेल में कवर हो जाता है, और साथ में करंट अफेयर्स। या अगर आपको ये नहीं प्रेफर करनी तो आप फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई भी मटेरियल प्रेफर कर सकते हो। बट शंकर आईएएस ठीक है, ये अब आपकी चॉइस है। And last is science and tech. Science and tech. साइंस एंड टेक, ये तो पूरी तरह करंट अफेयर्स पर ही फोकस रखो। जो करंट अफेयर्स में जो जो साइंस एंड टेक के रिगार्डिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये हो गया आपके बुक लिस्ट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम की। एक आप इसमें जनरल साइंस भी कवर कर लो, जिसमें आप 9th एंड 10th एनसीईआरटी।
सो ये हो गई है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए जो जो सब्जेक्ट्स आपने कवर करने हैं उनके आपको बुक लिस्ट का बता दिया है। और ये आज का टॉपिक यहीं पर ही ख़त्म होता है। सो बुक लिस्ट फॉर प्रीलिम्स एग्ज़ाम। थैंक यू।